जनरल अवेयरनेस का हमारा पहला टॉपिक है चंद्रयान 1। आइए देखते हैं चंद्रयान 1 के बारे में। चंद्रयान 1 जो था हमारा इंडिया का पहला मून मिशन था, जिसको इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया था, यानी इसरो ने लॉन्च किया था। इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। उसके बाद इसके जो चेयरमैन है हमारे वो के सिवन है। इतनी जानकारी जो है हमें पता होनी चाहिए इसरो के बारे में। ये जो प्रोजेक्ट था हमारा, जो भी मिशन था हमारा, उस पे जो खर्च था टोटल 386 करोड़ रुपए के खर्च हुए थे, इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद ये अनमैन्ड लूनर मिशन था, यानी इसमें कोई मैन शामिल नहीं था। उसके साथ ही इसमें एक ऑर्बिटर और एक इम्पैक्टर भी लगा हुआ था। उसके बाद इंडिया ने जो है इसे मॉडिफाइड वर्जन ऑफ पीएसएलवी C11 के द्वारा लॉन्च किया था, यानी पीएसएलवी का C11 जो वर्जन था उसके द्वारा इस स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया था। डेट था हमारा 22 अक्टूबर 2008 को, यानी 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 मिशन को लॉन्च किया गया था। ये डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जिसे सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था, जो कि हमारा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। इसके जगह को भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश में है। आगे चलते हैं। विद द सक्सेसफुल लॉन्च चंद्रयान 1 इंडिया बिकेम 6th नेशन। इंडिया छठा देश बना, पहला नहीं देश बना, छठा देश बना। इसके पहले 5 ऐसे कंट्री कौन थे? तो अमेरिका, रसिया, यूरोप, चाइना, जापान। यानी इंडिया से पहले अमेरिका, रसिया, यूरोप, चाइना और जापान, ये 5 कंट्री ऐसे थे जिन्होंने चंद्रयान 1 मिशन जो है, चंद्रयान मिशन जो है लॉन्च किया हुआ था सक्सेसफुली। आगे चलते हैं। चंद्रयान 1 हेल्प्स नासा कंफर्म वाटर आइस ऑन मून। आखिर ये चंद्रयान मिशन तो इसरो का था, तो फिर इसमें नासा का क्या रोल है? तो इसको हम लोग जरा अच्छे से जानते हैं कि चंद्रयान मिशन आखिर था क्या। चंद्रयान 1 मिशन में जो है हमारा इसरो जो है उसने 5 इंस्ट्रूमेंट जो है, यानी इस स्पेस क्राफ्ट में जो है 5 इंस्ट्रूमेंट खुद का, यानी इसरो ने अपना खुद का 5 इंस्ट्रूमेंट भेजा था और 6 इंस्ट्रूमेंट जो है बाकी और कंट्री का भेजा था। यानी टोटल 11 इंस्ट्रूमेंट मून के सरफेस पे गए थे, यानी चंद्रयान 1 मिशन हमारा स्पेस क्राफ्ट लेकर यहां से गया था। जिसमें से है ये जो 6 अदर कंट्री के जो इंस्ट्रूमेंट थे, उनमें से 2 इंस्ट्रूमेंट जो है हमारे यूएसए यानी नासा के थे। ठीक है, इस 2 इंस्ट्रूमेंट में एक इंस्ट्रूमेंट का जो नाम था हमारा वो था मून मिनरोलॉजी मैपर, यानी M3। इसी इंस्ट्रूमेंट ने जो है हेल्प किया, मदद किया, पता लगाया कि मून के सरफेस पे क्या है? वाटर है। क्योंकि इन 2 इंस्ट्रूमेंट में से एक इंस्ट्रूमेंट नासा का था, इसलिए ये क्रेडिट जो है वो नासा को चला गया। लेकिन मिशन तो था चंद्रयान 1 इंडिया का मिशन था। कभी भी अगर फ्यूचर में कभी भी अगर ये कहा जाएगा कि मून के सरफेस पे पानी की पता किसने किया था, पानी की खोज किसने की थी, तो चंद्रयान 1 ने की थी। लेकिन वो मशीन किसका था, इंस्ट्रूमेंट किसका था? तो नासा का था। तो ये चीज का हमको ध्यान रखना है कि इंस्ट्रूमेंट नासा का था। इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या था? मून मिनरोलॉजी मैपर था। लेकिन आफ्टर 10 ईयर्स, ये बात भी ध्यान रखना है कि मिशन था हमारा 2008 में और नासा ने कंफर्म किया 2018 में। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना है। जब नासा ने कंफर्म कर दिया तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के द्वारा भी एक डॉक्यूमेंट्री जारी किया गया, एक स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने भी कहा कि हमारे जो ये 5 इंस्ट्रूमेंट थे उनमें से एक इंस्ट्रूमेंट जो है वो सेम टू सेम हमारा मून मिनरोलॉजी मैपर की तरह ही था। लेकिन इसने जो डाटा भेजा हमें, उस डाटा को हम सही से रीड नहीं कर पाए, या फिर सही से उतना फ्रेश डाटा नहीं था, जिस कारण से हमें ये पता नहीं चल पाया कि मून के सरफेस पे वाटर है। नहीं तो सबसे पहला खोजकर्ता जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो बन जाता। लेकिन आज भी चंद्रयान 1 मिशन इसरो का है, मिशन इसरो का था। और कभी भी ये कहा जाएगा कि मून के सरफेस पे वाटर की खोज किसने की, तो वो इसरो ने की। इस बात को ध्यान रखा जाएगा कि हाँ, चंद्रयान 1 मिशन इसरो का था। आगे चलते हैं। तो हमारा पीएसएलवी और जीएसएलवी, जैसे यहाँ पे पीएसएलवी C11 से लॉन्च किया गया है, तो पीएसएलवी और जीएसएलवी 2 हमारे जो है मेन सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है हमारे, जिससे हम लोग लॉन्च करते हैं। पीएसएलवी हमारा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और जीएसएलवी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो हमारा फुल फॉर्म दिया हुआ है। आगे नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग पीएसएलवी, जीएसएलवी, इसरो और नासा, इसके बारे में एक डिटेल में पढ़ेंगे कि आखिर इन सब के बीच में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में अच्छे से जानेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो।
आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।